हेलो प्रिय छात्र, कुमार सर मैथ स्पेशलिस्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 के कक्षा 12वीं के 7.3 एनसीईआरटी का मैथ है। सो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न आपको दिए हैं। देखिए हेडिंग क्या कहता है, 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का क्या कहता है, समाकलन ज्ञात करें। देखिए पहला प्रश्न दिया है sin स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5। देखिए ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, इसको हम थीटा लेकर चलते हैं। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए sin स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अब बटे क्या होगा 2। ये फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या काम करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन देते हैं, यहाँ dx देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अब बटे बटे क्या हो जाएगा, तो बटा 2 होगा। अब देखिए ये तो थीटा है ना, थीटा की जगह पर ये रखना है, थीटा की जगह पर क्या 2x प्लस 5 रखना है। ये दो बाहर कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना 2x प्लस 5 हो गया। यहाँ हमने क्या रख देंगे dx, इसको कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन देखिए 1 गुना क्या हो जाएगा तो dx, ठीक है। अब फिर हम क्या काम करते हैं, माइनस है तो माइनस दिए, ये क्या लिखेंगे cos इंटीग्रेशन देंगे, ठीक है। 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए ये जो 1/2 है ना, इसका भी हिस्सा है, समझ देखिए यहाँ इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा रहेगा, इसीलिए 1/2 इसको इससे किए हैं, ठीक है। इसको इससे भी करेंगे तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें 1/2 लगाना पड़ेगा। अब हम क्या काम करते हैं, 1/2 गुना, देखिए 1 गुना dx क्या होगा x होगा माइनस 1/2। ये जो cos है ना, cos किस में बदलेगा, cos किस में बदलेगा, तो cos बदलेगा किस में, तो sin में बदलेगा, समझे। तो cos क्या हो जाएगा sin। ये जो 4x प्लस 10 है तो क्या रहेगा 4x प्लस 10 रहेगा। अब देखिए ये cos में बदला sin में, ये उतर गया। अब इसका होगा, इसका 4x प्लस 10, 10 तो 0 हो जाएगा, 4x है तो x का मान 1 हो जाता है, ये 4 कहाँ आएगा बटा आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको करते हैं, यहाँ लिखते हैं x बटे कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 दूना 8 साइन इंटू 4x प्लस 10 बटे 8 प्लस कितना c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपने क्या देखे, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको 2 नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है sin 3x इंटू कॉस 4x, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए 100 से पहले इसको सीधा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ 2 लगाते 2 sin 3x इंटू कॉस क्या 4x इंटू dx। देखिए 2 कट उतना ही बचा ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना नहीं बचा। अब देखिए होता है क्या, यहाँ बताते हैं 2 sin a गुने cos b, इसका फॉर्मूला होता है sin इंटू a प्लस b प्लस sin इंटू a माइनस b, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या काम करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन दिए साइन इंटू ए प्लस बी, तो साइन इंटू ए प्लस बी तो एक मान हो गया 3a, बी का मान हो गया क्या लिखेंगे
साइन इंटू ए प्लस बी 3x प्लस 4x हो गया प्लस, फिर क्या है साइन इंटू ए माइनस बी, एक मान है 3x माइनस 4x, ठीक है, इंटू कितना dx। तो उसके बाद देखिए क्या काम करते हैं, 1/2 देखिए 1/2 दोनों हिस्सा में रहेगा। पहले इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्या हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 7x होगा ना। अब dx से भी गुना करेंगे, dx हो गया, ठीक है। अब फिर 1/2 यहां देंगे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा साइन माइनस x इंटू dx। एक बार ध्यान रखिए यहां पर सूत्र लिखते हैं साइन थीटा माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा होगा। तो पहले सीधा कर लीजिए 1/2 इसको dx करेंगे तो किसने ये साइन 7x पहले एक बार लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू dx, ठीक है। और प्लस इसको जब करेंगे साइन ये हो जाएगा कितना, ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं प्लस लिख दे 1/2 इंटीग्रेशन माइनस साइन x इंटू dx हो जाएगा। तो हम फिर लिखते हैं 1/2 इसको करते हैं, समझे, इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू dx, ठीक है, प्लस 1/2 देखिए प्लस माइनस हो गया, देखो यहाँ माइनस प्लस क्या माइनस 1/2 साइन x इंटू क्या dx। देखिए अब हम कुछ लिखे सिर्फ हम माइनस का काम किए, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, अब dx का काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 बराबर है 1/2 गुना साइन है ना क्या हो जाएगा कॉस में गुना माइनस कॉस 7x। अब बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए हम माइनस है तो हम माइनस दिए 1/2 गुना साइन x गुने dx तो माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस c बराबर इसको इससे गुना कर दे 7 गुना 14 तो माइनस कॉस 7x बटे 14 माइनस माइनस प्लस कॉस x बटे कितना 2 प्लस कितना c। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो किताब में कैसे लिखा जाएगा, देखिए किताब में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/14 माइनस कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपका उत्तर क्या सही है। चलिए 2 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं आपको 3 नंबर प्रश्न, समझे, थोड़ा 3 नंबर बड़ा है, लेती जरूर है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सीखिएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 2 नंबर देखे हैं प्रश्न, कोई दिक्कत हुआ था, इससे पहले 1 नंबर भी प्रश्न हमने बताया है। अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। हम प्रयास करेंगे आपको अच्छी से अच्छी तरह से सिखाने का। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, इतना 2 बुक लेना है, 2 बुक लेना है। तो हमने क्या काम करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 2 क्या लिखेंगे cos 2x इंटू cos 4x। हमने 2 को लिए, इसको अभी बाहर ही रखते हैं, इसको ऐसे कर दिए, इसको बाहर ही रखिए cos 6x रख दिए। अब लास्ट में क्या लगाइए dx। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत, हमने कुछ नहीं किए। देखिए ये 2 कट जाएगा फिर उतना ही आ जाएगा ना। और ऐसा जब करते हैं 2 cos a गुने cos b, एक फार्मूला पर चला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, जो ध्यान देखिए 2 cos a इंटू cos b, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, सो ध्यान दीजिए cos इंटू a प्लस b माइनस cos इंटू a माइनस b, ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। अब क्या काम करेंगे, देखिए अब क्या काम करेंगे, देखिए 1/2, ठीक है, ध्यान दीजिए ये इसका जो फार्मूला है यहाँ हमने लिख दिए हैं, ठीक है।
तो फार्मूला पर हम बैठाते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन दे देते हैं cos इंटू ए प्लस बी। देखिए ये आपका हो गया ए, ये क्या हो गया तो बी हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं cos इंटू ए प्लस बी, तो 2x प्लस 4x, फिर माइनस है तो हमने क्या दिए माइनस दे दिए, फिर क्या है cos इंटू ए माइनस बी 2x माइनस 4x, ठीक है, इंटू cos 6x इंटू dx हो गया। चलिए अब इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक। फिर लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ये दोनों जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा cos 6x माइनस cos इंटू माइनस 2x cos 6x इंटू dx 1/2। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान दीजिए, cos ये है तो ना cos माइनस, देखिए इसका फार्मूला होता है cos माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ये cos 6x माइनस cos 2x इंटू cos कितना 6x इंटू dx। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। देखिए अब आगे हम क्या काम करते हैं, इसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x हो जाएगा इंटू dx, ठीक। फिर इसको इससे कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो देखिए ये जो 1/2 है ना, यहाँ तो हम दिए 1/2 दिए है ना, ये 1/2 यहाँ भी होगा, तो यहाँ हम 1/2 दे देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन। अब इस चीज को इधर से भी हम गुना करेंगे, समझे। देखिए 1/2 यहाँ तो रहेगा और यहाँ भी रहेगा, वो तो हमने यहाँ कर दिया और यहाँ भी हमने कर दिया। अब ये चीज को यहाँ भी गुना करेंगे और यहाँ भी गुना करेंगे, इसको इससे गुना तो कर दिया, अब इसको इससे गुना करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे cos 6x इंटू cos 2x इंटू dx लिख सकते हैं साहब। देखिए इसको इससे गुना करेंगे cos 2x, यहाँ हमने रखते हैं कितना 2x, अब फिर इसको इससे गुना करके यहाँ रख देते हैं 6x। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या काम करते हैं, ये जो cos स्क्वायर है ना थीटा, ये जो cos स्क्वायर, इसका एक फार्मूला आता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अब बटे क्या 2, ये फार्मूला होता है, समझे। अब इसको उसी फार्मूला पर बनाना है। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx, ये फार्मूला पर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, हम इसके आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, बराबर देते हैं 1/2 दिए, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो cos स्क्वायर 6x है, देखिए cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो हमने लिखेंगे 1 प्लस cos 2 गुना, देखिए ये जो थीटा है, थीटा की जगह क्या दिया है, ये है ना, ये थीटा हुआ 6x, यहाँ क्या देंगे 6x, ठीक है, और बटा क्या देंगे 2 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए माइनस, यहाँ माइनस 1/2 दे दिए, देखिए यहाँ 1/2। अब देखिए cos 2 थीटा अगुने cos 6 थीटा, यहाँ देखिए cos 2a, तो यहाँ 2 तो लगाना पड़ेगा ना, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कम करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 1/2 हम दे दिए, यहाँ देंगे 2, तो यहाँ भी 2 देना, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। देखिए 2 कट गया, 1/2 बचा।
ये दो है ना, ये दो बाहर कर लीजिए, 1/2 गुना 1/2 बाहर कर लीजिए, तो 1 प्लस cos 12x इंटू डी एक्स 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 cos 2x इंटू cos 6x इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 1/4 को इससे गुना करेंगे, इससे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, फिर 1/4 को इससे गुना करेंगे, पला दिए 1/4 दे दिए, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा cos 12x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है, इसका 2 cos s, देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं cos 2 cos a इंटू cos b बराबर है cos इंटू a प्लस b माइनस cos इंटू a माइनस b, ठीक है, तो 1/4 दे दिए, समझे, 2 cos 2x गुने cos 6x गुने dx, देखिए cos a प्लस b, cos इंटू 2x प्लस 6x, ठीक है, माइनस cos इंटू a माइनस b, तो 2x माइनस 6x इंटू dx, कोई दिक्कत। तो देखिए अब हम क्या काम करेंगे, एक लाइन और लिख लीजिए पहले, 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x इंटू dx माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस 1/4, तो cos कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा 2, देखिए 1/4 cos ये 6 कितना 8x, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ dx लगाना है, इंटीग्रेशन भी रहेगा, अब माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos माइनस 4x इंटू dx, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 गुने cos 12x, cos 12x गुने dx क्या हो जाएगा sin 12x/12 माइनस 1/4 गुने cos 8x, तो ये हो जाएगा sin 8x/8 प्लस 1/4 गुने ये क्या है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होगा, तो इसको एक लाइन लिख दीजिए, तो cos 4x इंटू dx, ठीक है, ये हो जाएगा x/4 प्लस इसको इससे, तो हो जाएगा sin 12x/8 चौको 32 होगा ना, और माइनस सॉरी बच्चों का 48 होगा, अब माइनस इसको इससे गुना कर दिए, माइनस क्या हो जाएगा sin 8x 32 प्लस 1/4 आई क्या हो जाएगा sin 4x/4 प्लस क्या c हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, हमने आपको बताए भी थे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन हिसाब जबरदस्त है, बहुत अच्छा हिसाब है। अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं, इसके आगे बताते हैं। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है x/4 प्लस यहां क्या लिखा हुआ है sin 12x/48 माइनस साइन कितना लिखा है 8x/32 प्लस यहाँ देखिए गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा sin 4x/16 प्लस c। इसमें आप 4 कॉमन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 कॉमन भी कर सकते हैं। अगर हम 4 कॉमन करते हैं तो देखिए कितना आता है,
देखिए 1/4 हम 4 कॉमन कर लेते हैं, 1/4 कॉमन किए, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, इसमें क्या बचेगा sin 12x/12 माइनस, इसमें क्या बचेगा sin 8x/8 अब प्लस, इसमें क्या बचेगा sin 4x/ कितना 4 अब प्लस सी। लेकिन उत्तर में कैसे दिया होगा ध्यान देखिए, 1/4 इंटू तो ये क्या हो जाएगा sin 12x/12, ये प्लस यहाँ का जो x और माइनस, ये sin 8x/8 प्लस sin 4x/4 प्लस सी, ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। देखिए उत्तर तो यहां भी आप लिख सकते हैं, उत्तर यहां भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में क्या है हिसाब राइट है, कोई दिक्कत। तो आप लोग एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर अच्छी तरह से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, समझे। जब आप मेहनत जबरदस्त कीजिएगा समझे, तो रिजल्ट आपका काफी जबरदस्त होगा, समझे। चलिए हम 4 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, इससे पहले आपने 3 नंबर प्रश्न देखे थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न बता रहे, सबसे पहले क्या दिया है sin क्यूब्ड और 2x + 1, ये जो दिया है ये एक तरह से क्या हो गया थीटा हो गया। देखिए इसका सूत्र आता है sin क्यूब्ड x बराबर 3 sin x माइनस sin 3x बटे कितना 4। ये क्या चीज हुआ, ये आपका फार्मूला हो गया, समझे। तो हम फार्मूला पर ही काम करेंगे, तो क्या लिखते हैं 3 sin x माइनस sin 3x बटे कितना 4, यहां क्या दिया बराबर देती, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे 3 sin x, x क्या है 2x + 1 माइनस sin 3 इंटू x का मान कितना है 2x + 1, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करेंगे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं dx। ये देखिए 4 इधर वाला भी हिस्सा रहेगा और उधर वाला भी हिस्सा रहेगा, 3/4 4 इधर आ गया, साइन इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो साइन 2x + 1 इंटू क्या लगा दिए dx। ये 4 देखिए इधर भी रहेगा, तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3 इंटू 2x + 1 इंटू dx हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जब dx का काम करेंगे 3/4 गुना इस साइन है ना, तो माइनस cos इंटू 2x + 1। अब इसका होगा तो बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 1/4। तो ये कैसा काम करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ जो था इसको गुना करते हैं, इंटीग्रेशन साइन इसको इससे क्या हो जाएगा 6x + 3, ठीक है, इंटू dx। ये हो जाएगा माइनस 3/4 गुना 8 cos इंटू 2x + 1 माइनस 1/4। जब dx से गुना करेंगे तो ये साइन है ना, तो माइनस cos इंटू 6x + 3, ठीक है। अब बटे में ये 6 नीचे आएगा, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या काम करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं यहां पे 3/8 माइनस ये हो जाएगा cos इंटू 2x + 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा 4, 1/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 गुने ये इसमें हम 3 कॉमन कर लेते, क्या कर लेते 3 हम बाहर कर लेते हैं, तो cos 3 इंटू 2x + 1 अब बटे 6 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए यहां तक तो आप लोग समझ चुके हैं, अब इसके आगे हम बताते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिए।
देखिए अब क्या कम करेंगे, देखिए यहां से, यहां सबसे पहले लिखेंगे -3/8 cos इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1/4। तो एक बात ध्यान दीजिए, देखिए cos की यहाँ ध्यान दीजिए, इतना दूर आप देखिए यहाँ क्या है, हम लिखते हैं cos 3x। तो देखिए cos 3x को फार्मूला क्या होता है क्या, 4 cos क्यूब्ड x होता है ऐसा, देख लीजिए ऐसा फार्मूला होता है। फिर होता है 3 cos x, ऐसा फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, समझे, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, क्या लिखेंगे 4 cos क्यूब्ड x माइनस 3 cos x। अब बटा में 6 है, तो हमने क्या दिए 6 इंटू dx, यहाँ लगा देते हैं हम, क्या इंटीग्रेशन लगाते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए क्या कम करते हैं, -3/8 cos इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन लगा दिए। अब ये जो 6 है दोनों के हिसाब में, इसके हिसाब में, हाँ, तो हम ऐसा कम करते हैं, गुना 4/6 हो गया, 4/6 हो गया, नहीं तो ऐसा कम करिए ना, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है, दोनों बाहर आ गए इंटीग्रेशन, ये cos क्यूब्ड। अब यहाँ क्या है x, x का मान क्या है, देखिए x का मान आपका ये हुआ, यहाँ लगा देंगे 2x प्लस 1 माइनस, ठीक है, -3 cos इंटू 2x प्लस 1, ठीक, समझे। अब बेटा क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 6 है ना, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हमने यहाँ जो लगाए हैं ये 4 बाहर आया और 4/6 cos क्यूब्ड 2x प्लस 1 इंटू क्या लगा दिए dx, माइनस 3 क्या होगा 3/6 इंटीग्रेशन cos x है, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 2x प्लस 1 इंटू dx, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, देखिए थोड़ा परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन काफी अच्छा हिसाब है। देखिए 1/4 है तो ये 6 आ गया, और ये 4, तो 4/6 बाहर हो गया, cos क्यूब्ड x तो मान वहां से ले लिए 2x प्लस 1 dx लग गया, माइनस 3/6 cos x को मान दिए 2x प्लस 1 इंटू dx। अब हम क्या कम करेंगे, -3/8 cos इंटू 2x प्लस 1, ठीक, 4 कट गया, प्लस 1/6 इंटीग्रेशन, इसका करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे बताइए cos क्या है, cos क्यूब्ड है, ठीक है, cos क्या है, क्यूब्ड है। देखिए हम लोग गलती किए हैं, देखिए ये जो 1/4 है, 1/4 इसको हम इससे किए, तो 4/6 इंटीग्रेशन हटा देते, इसको हम गुना कर दिए, ठीक है, ऐसे dx भी अभी छोड़िए, dx खत्म करिए, सिर्फ फार्मूला लगा दिए, ठीक है। तो हम क्या कम करेंगे, फिर 1/4 को तो इसमें भी गुना होगा, -1/4 गुने 3/6, अब क्या हो जाएगा cos x का मान क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 होगा, समझे। अब हम क्या करेंगे, ये 4 कट गया, 1/6, ये क्या बचा, तो cos क्यूब्ड इंटू 2x प्लस 1, ये कटेगा, काटिए, ये 2, तो -1/8 cos इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब हम क्या कम करेंगे, इस चीज को इधर रखिए, -3/8 cos इंटू 2x प्लस 1 और -1/8 cos इंटू 2x प्लस 1, अब प्लस 1/6 cos क्यूब्ड इंटू 2x प्लस 1 कर दिए। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 8, इसको इससे -3 cos इंटू 2x प्लस 1 माइनस 8 कट गया, cos इंटू 2x प्लस 1 1/6 cos क्यूब 2x प्लस हो गया। देखिए अब हम करेंगे इसे, क्या करेंगे, तो हम क्या कम करते हैं, -3 cos -1 cos -4 cos इंटू 2x प्लस 1/8
1/6 cos क्यूब इंटू 2x प्लस हो गया। इसको काट दे क्या था दो बार में, क्या बार में दो बार में, तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं बराबर -1/2 cos इंटू 2x प्लस 1 और फिर प्लस 1/6 cos क्यूब इंटू 2x प्लस 1 और प्लस c। देखिए दिखाई पड़ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इधर कट रहा है, इधर देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर, यहाँ से ऐसा लिख देते हैं -1/2 cos इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब इंटू 2x प्लस 1 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये हिसाब क्लियर हो गया। थोड़ा हार्ड था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको सिर्फ 5 नंबर प्रश्न, 4 नंबर तो समाप्त हो गया, 5 नंबर देखिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन इंटू क्या लगा दीजिए x। अब देखिए क्या करें, इसको इधर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा साइन x इंटू dx कर सकते हैं। देखिए फिर क्या करते हैं cos क्यूब x इंटू साइन सूत्र होता है, तो क्या होता है सूत्र, साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि कॉस एक्स बराबर क्या टी। अब एक्स के जब सापेक्ष करेंगे तो कॉस एक्स किस में बदलेगा, समझे, किस में बदलेगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो फिर क्या लिखे साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी होगा। तो देखिए अब क्या हम देख रहे हैं, यहाँ क्या दिया प्रश्न, यहाँ प्रश्न में क्या दिया सो ध्यान देखिए, क्या है इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का क्या टी, टी का क्यूब इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर आई डी टी हो गया, माइनस में ई माइनस हो गया। अब इंटू माइनस इसको इससे कर देते हैं, क्या हो जाएगा टी क्यूब्ड, ठीक है। फिर इसको इससे माइनस टी पर पावर 5 इंटू डी टी, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो देखिए माइनस टी पर पावर क्यूब्ड, ठीक है, गुने डी टी हो गया, माइनस माइनस प्लस टी पर पावर 5 गुने डी टी। जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो टी पर पावर 4 बटे 4, मगर हो जाएगा कौन सी माइनस में, आई हो जाएगा प्लस, फिर इसको इससे करेंगे टी पर पावर 6 बटे 6 प्लस सी। इसको सीधा कर लीजिए तो हो जाएगा, सीधा करेंगे तो क्या यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 1/6 पर पावर टी पर पावर 6 प्लस माइनस है तो माइनस देना, 1/4 टी पर पावर 4 प्लस सी। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1/6 टी पर पावर कितना 6 है, तो टी पर पावर 6 है तो टी किसको माने, यहाँ पे देख रहे हैं कॉस एक्स, क्या लिखेंगे कॉस एक्स पर पावर 6 माइनस 1/4 टी पर पावर क्या 4, तो टी यहाँ हो जाएगा कॉस पर पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इस तरह आपका ये 5 नंबर समाप्त हो गया। कितने नंबर समाप्त हो गया, 5 नंबर समाप्त हो गया। अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 6 नंबर प्रश्न।
देखिए 6 नंबर प्रश्न ऐसा प्रश्न दिया है। सबसे पहले हमने क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x, क्या लगाएंगे 2x इंटू साइन 3x इंटू dx लगा दिए। अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे, सो ध्यान से देखिए, 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ लगा देंगे क्या 2 साइन ए एक्स, यहाँ पे 2 लगा दिए x इंटू साइन 2x, ठीक है। अब देखिए इंटू यहाँ क्या हो गया साइन 3x इंटू dx। देखिए हम क्या किए सो ध्यान से देखिए, देखिए इतना दूर का हमने फार्मूला पर लेकर गए तो 1/2 दिए तो गुना यहाँ क्या 2 करके कितना ही होगा इंटू, इसको बाहर करके हमने लिख दिया। यहाँ तक तो समझ रहे आप लोग। अब देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है क्या होता है कॉस इंटू ए माइनस बी माइनस कॉस इंटू ए प्लस बी, ऐसा फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला हम सेट कर देंगे, क्या लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन इंटू कॉस इंटू ए माइनस बी, एक मान x बी का मान 2x, तो क्या लिखेंगे कॉस इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस 2x कॉस इंटू एक्स प्लस 2x, ठीक है, इंटू साइन 3x इंटू dx को दिक्कत। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा कॉस इंटू माइनस एक्स माइनस कॉस 3x, ठीक है, इंटू साइन 3x इंटू dx। अब एक बात ध्यान दीजिए, देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, होता है सब, होता है ना। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन इंटू कॉस इंटू माइनस थीटा, है ना, माइनस एक्स तो होगा कॉस एक्स प्लस, ये माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए, माइनस साइन साइन है, देखिए यहाँ क्या है कॉस है, माइनस कॉस 3x, ठीक है। अब इंटू क्या है, इंटू में साइन 3x इंटू dx, यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सो ध्यान से देखिए 1/2 इंटीग्रेशन लगा के इसको इससे गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस साइन है, साइन क्या लगा देंगे साइन 3x, ठीक है, इंटू dx माइनस फिर इसको इससे इंटीग्रेशन लगा, देखिए 1/2 यहाँ भी दे सकते हैं, समझे, तो हम बाहर ही रखे अभी 1/2, हम किसी को नहीं दिए 1/2, समझे। तो ऐसा अगर करते हैं तो 1/2 इसको इससे किए फिर इसको इससे, तो 1/2 इंटीग्रेशन फिर इसको इससे, तो क्या हो जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x इंटू क्या dx होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ तक तो आप लोग पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब हम इसके बाद बताते हैं, देखिए अब इसके बाद हम यहाँ बताते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए पूरा नहीं साइन इधर कर लीजिए, तो हमने क्या लिखते हैं, यहाँ हमने एक इंटीग्रेशन देते हैं तो यहाँ 1/2 कर दीजिए, ये 1/2 पहले से है, फिर हम 1/2 दिए इंटीग्रेशन 2, अब इसको लगाइए 2 साइन 3x इंटू क्या हो जाएगा cos x, हो गया, अब इंटू dx माइनस फिर 1/2 पहले से दिया हुआ है, फिर 1/2 देंगे इंटीग्रेशन, अब क्या लगाएंगे फिर इस पे सूत्र लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं, क्या काम करेंगे 1/2, देखिए 1/2 फिर 1/2 दिए, फिर 2 देखिए फिर फार्मूला लगाएंगे 2 cos 3x इंटू साइन 3x इंटू dx लगा दिए।
अब देखिए इसके बाद क्या काम करेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए 2 sin A इंटू cos B, इसका फॉर्मूला होता है sin इंटू A प्लस B माइनस, ठीक है, माइनस दिए। अब फिर हम क्या लिखेंगे, sin इंटू A माइनस B, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्लस होगा, प्लस, हाँ अब हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम क्या काम करेंगे, 1/4 लिखेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ हो गया sin A प्लस B, sin A प्लस B 3x प्लस x, ठीक। और फिर हमने यहाँ लगा दिए dx भी रहने थे, इस फॉर्मूला से बैठाइए। हम इधर लगते प्लस साइन इंटू 3x माइनस एक्स इंटू dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ आप लिखते हैं। इसका भी फॉर्मूला यही होगा, तो हो जाएगा साइन इंटू A प्लस B, तो हो जाएगा 3x प्लस 3x, फिर प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, हम प्लस दे दिए। अब A माइनस B, तो यहाँ हो जाएगा साइन इंटू 3x माइनस 3x इंटू dx। देखिए इसका अलग लगा और इसका भी अलग, 1/4 हम कॉमन कर लेते हैं, 1/4 हमने कॉमन कर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो गया, साइन 4x, अब dx गुना कर दिए, भी dx, अब प्लस ये हो जाएगा साइन 2x, ये भी dx, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ इंटीग्रेशन माइनस। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो क्या होगा 1/4 साइन कितना 6x इंटू dx होगा, माइनस और प्लस, तो माइनस हो जाएगा 1/4। सॉरी, देखिए हम जब 1/4 कॉमन कर लिए, ठीक है, तो ये 1/4 हट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट 1/4 खिंचा गया, समझे, सिर्फ माइनस बचेगा। तो साइन कितना 6x dx प्लस ये 0 हो जाएगा, साइन 0 इंटू dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 1/4 बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, तो माइनस cos 4x होगा, माइनस बचेगा 4, अब प्लस, फिर यहाँ करेंगे तो माइनस cos 2x बटे 2, अब देखिए माइनस, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस cos 4x, ठीक है, बटे 6, आई प्लस 0 तो मान 0, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए इसको 1/4 ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x बटे 4 प्लस माइनस cos 2x बटे 2 माइनस प्लस cos 6x बटे 6, ठीक है, प्लस क्या c हो जाएगा, प्लस क्या होगा, तो c होगा। अब देखिए इसी को हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं 1/4 इंटू ये है, इधर 1/4 क्या लिखेंगे, 1/6 cos 6x प्लस, ठीक है, इधर देखिए माइनस हो जाएगा, समझे, ये माइनस होगा, माइनस 1/4 cos 4 क्या होगा, cos 4x, और फिर माइनस 2 cos 2x प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये 6 नंबर भी समाप्त हो गया, बस 6 नंबर तक ही हार्ड था, समझे। उसके बाद हम जब आगे बताएंगे ना, समझे, काफी आसान और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप तुरंत समझिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग को थोड़ा टाइम, ये सिर्फ हम बता दिए हैं, आप 2-3 बार जब रिवीजन कीजिएगा ना, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। सबसे मेनली रूप से आपका फार्मूला, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं ना, सबसे पहले वहां पेज को फार्मूला लिख के साट दे, और कहीं से भी आइए घूम फिर कर तो
5 मिनट कम से कम समय दीजिए, ठीक है। ऐसा याद कर लीजिए, समझे, ऐसा याद कर लीजिए, समझे, कि एकदम पर सब फॉर्मूला एक चैप्टर का आप बता सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले आपने देखे होंगे 6 नंबर तक, आज अभी हम बता रहे हैं 7 नंबर। सो ध्यान से देखिएगा 7 नंबर प्रश्न, ये आपका प्रश्न है। हमने सबसे पहले क्या करिए, इंटीग्रेशन यहाँ क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं और कर लिए भी होंगे। देखिए अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर 1/2 देते हैं, इंटीग्रेशन 2 sin 4x इंटू साइन कितना हो जाएगा 8x इंटू dx। अब कहिएगा सर ये 2 कहां से, देखिए ये 2 कटकर सेम उतना ही आया, समझे। अब इतना दूर के एक फार्मूला होता है, क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। तो 2 sin a इंटू साइन b, सूत्र होता है cos इंटू a माइनस b माइनस cos इंटू a प्लस b। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए क्या कम करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला क्या हो गया cos, तो यहां हम लिखेंगे cos a, एक मान ये हुआ और b का मान ये हुआ, ठीक है। a माइनस b 4x माइनस 8x माइनस cos इंटू a प्लस b, a 4x प्लस 8x, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर दीजिए, इंटू क्या लगाइए यहाँ dx। तो फिर लिखेंगे 1/2, ये बराबर दे दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा cos माइनस 4x माइनस cos 12x इंटू क्या हो जाएगा dx। 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको पहले dx दीजिए, cos देखिए एक बार ध्यान दीजिए, cos माइनस थीटा बराबर क्या है cos थीटा, होता है ऐसा। देखिए वही तरह cos माइनस 4 थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस cos 12, तो इंटू क्या dx होगा नहीं सर। अब हम क्या काम करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, पहले इसको इसलिए cos 4x इंटू dx माइनस फिर 1/2 इधर करना है, ठीक है। क्या करना है, 1/2 यहाँ करना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। नहीं तो ऐसा हम करते हैं 1/2 बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। 1/2 क्या करते हैं, बाहर ही रहने देते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन देकर क्या करेंगे cos 12x इंटू क्या dx। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ लिखते हैं 1/2 बराबर कर 1/2, इसको करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, sin 4x बटे 4 हो जाएगा, बटे क्या होगा 4 हो जाएगा, अब माइनस फिर cos 12x भी हो जाएगा sin 12x बटे 12, ठीक है। और प्लस क्या होगा c हो जाएगा। तो आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4 sin 4x माइनस 1/12 sin 12x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप 7 नंबर क्या किए, कंप्लीट कर लिए हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं 8 नंबर। अब इसके बाद जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा समझे, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कोई तरह का दम नहीं रहेगा क्वेश्चन में, समझे, आराम से आप बनाते चल जाइए। चलिए देखें कितना इजी है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना, बस 6-7 फार्मूला है, याद रखना है, सभी हिसाब आराम से बन जाएगा। देखिए प्रश्न है 8 नंबर। ऐसे प्रश्न दिया, सबसे पहले क्या लगा इंटीग्रेशन यहाँ dx। ध्यान दीजिए 1 माइनस cos x, इसका सूत्र होता है 2 sin x बटे 2, ठीक है, और स्क्वायर दे दीजिएगा। फिर 1 प्लस cos x, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हर हमेशा यूज होते रहेगा।
फिर इंट्री बराबर देंगे 1, इसका जगह पर क्या लगाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कम करेंगे, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx। तो 10 स्क्वायर सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 इंटू dx होगा। सबसे पहले इसको इससे यहाँ लिखते हैं, देख लेते हैं। तो क्या इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 10x बटे 2। अब फिर x बटे 2 करेंगे तो नीचे हम लिख सकते हैं 1 बटे 2। इसका करेंगे तो माइनस एक्स प्लस ये 2 पर चला जाएगा, क्या होगा 2 10x बटे 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि हमने इसके पहले आपको पहले भी बता चुके हैं 6 नंबर तक थोड़ा हार्ड है, समझे। उसके बाद सभी क्वेश्चन काफी इजीली तरह से बनेगा। अब देखिए तुरंत हिसाब बनेगा और आसान और ढंग से बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब 9 नंबर हम बताते हैं। देखिए इससे पहले आपने 8 नंबर सीख गए होंगे। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन इंटू dx लगाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर इंटीग्रेशन इसको ऐसा फॉर्मेट करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या dx इंटीग्रेशन। ये दोनों 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। फिर 1 तो dx लगा देते हैं, फिर माइनस तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। कैंसिल हो गया तो 1 गुने dx माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब एक बात बताइए हमको 1 बटे 1 प्लस कॉस एक्स गुने क्या dx है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन दिया तो 1 बटे देखिए कॉस एक्स, इसका फार्मूला हमने बताया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बटे 2 इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस, इसको 1 बटे 2 बाहर करेंगे 1 बटे 2 इंटीग्रेशन। अब क्या है 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx। तो यहाँ क्या होगा x माइनस देखिए 1 बटे 2 गुणे 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या होता है सूत्र सेक स्क्वायर, सेक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx। तो x माइनस 1 बटे 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 गुने dx क्या होता है तो 10 होता है, क्या होता है 10x बटे 2। अब x बटे 2 करेंगे तो क्या होगा 1 बटे 2 प्लस ये ऊपर चल जाएगा, x माइनस 1 बटे 2 ये ऊपर जाएगा तो 2 बटे 1 इंटू 10x बटे 2 प्लस c। कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा ये x माइनस ये हो जाएगा 10x बटे 2 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 9 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको 10 नंबर प्रश्न, सो नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न, थोड़ा इस प्रश्न में जान है, समझे नहीं। वो एक कहावत सुने है ना, छोटा पैक बड़ा धमाका। ये लगता है देखने में हिसाब क्या छोटा, समझे, लेकिन बहुत हार्ड है, समझे। इसलिए इसको समझना अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, समझे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे यहाँ dx। तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या कम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू dx होता है, ऐसा हो तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें होता है एक फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला आता है इंटीग्रेशन फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, समझे बटे 2।
ये हो जाएगा स्क्वायर। देखिए होता है क्या, यहाँ फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। अब इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने क्या किए, स्क्वायर किए, समझे। देखिए देखने में प्रश्न लगता है छोटा, तो आप कहावत भी सुने हैं कि देखने में लगे छोटा, ठीक है, घाव करे गंभीर, वही प्रश्न है। तो स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दे दिए। अब देखिए ये जो स्क्वायर है दोनों में रहेगा, ऊपर और नीचे दोनों में रहेगा। 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बटे 4 इंटीग्रेशन क्या dx। ये 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर कर दिए, क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर इंटू dx। 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस 2ab, तो ऐसा करते a स्क्वायर अब माइनस 2, देखिए सूत्र दोनों तरफ से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अब a स्क्वायर अब माइनस 2ab, 2 गुना 1 मान 1 गुना cos 2x अब प्लस b स्क्वायर, तो cos 2x का होल स्क्वायर इंटू क्या dx। अब क्या कम करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos क्या हो जाएगा स्क्वायर 2x इंटू dx हो सकता है। अब हम क्या कम करते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन dx को पहले इससे कर लेते हैं 1, ऐसा कर लेते हैं, रुक जाइए इसको ऐसा करिए, तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस फिर इसको इससे इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू dx। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए इसके आगे हम बताते हैं, यहां तक या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। देखिए इसके बाद हम लोग क्या कम करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ठीक है, माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx, ठीक है। अब देखिए प्लस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इंटीग्रेशन जरूर लगाएंगे लेकिन ये cos, ध्यान दीजिए cos स्क्वायर x सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x बटे 2, ऐसा क्या होता है फार्मूला होता है, तो हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस cos 2x, तो 2 गुना x का मान कितना है 2x है, तो यहाँ 2x बटा 2 इंटू क्या है dx। अब देखिए क्या 1/4 इंटीग्रेशन 1 गुना dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx प्लस 1/2 बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है, तो 1 प्लस cos 4x इंटू dx। देखिए इसको इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1/4 बाहर रखिए, कोई दिक्कत ना है, 1/4 बाहर ही रखिए, ये हो जाएगा x माइनस, इसको करेंगे तो क्या करेंगे 2 गुना, ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x है, तो ये जाएगा 2 और हो जाएगा गुना cos 2x है, तो क्या हो जाएगा sin 2x बटे कितना 2 हो जाएगा, अब प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा dx प्लस फिर इसको इससे करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 4x इंटू dx हो जाएगा।
अब देखिए हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 कट गया तो साइन 2x अब प्लस, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, या प्लस प्लस ये हो जाएगा x/2 अब प्लस, फिर इसको इससे करेंगे 1/2 कॉस है तो ये हो जाएगा साइन 4x/4 इनके प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसको मिटा देते हैं, यहाँ क्या कम करते हैं, इसको इससे x/4 माइनस, फिर इसको इससे 1/4 साइन 2x होगा ना, क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए फिर क्या है, प्लस इसको इससे तो x/4 दूना 8 प्लस, फिर इसको इससे करेंगे तो 1/, देखिए 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 साइन 4x अब प्लस सी हो जाएगा। तो अब देखिए इसको और इसको एक साइड कर देते हैं, x/4 प्लस x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, इसको इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस फिर 1/32 साइन 4x प्लस सी। अब ये कितना हो जाएगा 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका आपने क्या देखे 10 नंबर भी देखे और कंप्लीट भी हो गया है, अब समझ भी गए होंगे। अब हम बताते हैं 11 नंबर। देखिए जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, समझे, जब 1-2 बार रिवाइज हो जाएगा समझे, फिर हिसाब आप इसी पैटर्न पर 2-4 हिसाब भी बना सकते हैं। चलिए 11 नंबर बताते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, इससे पहले आपने देखे हैं 10 नंबर प्रश्न, काफी हार्ड था लेकिन था बहुत अच्छा प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न सेम उसी प्रकार का है। देखिए छोटा पैक बड़ा धमाका है ना, तो ये देखने में लगता है छोटा हिसाब लेकिन बहुत लंबा है, समझे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यकीन नहीं है तो 2026 का जो 2026 के 10+2 का जो बोर्ड हुआ है समझे, आप उसमें देख लीजिए सेक पर पावर 4 2x वाला प्रश्न दिया हुआ है, यकीन नहीं है तो देख लीजिए। इसीलिए ऐसा प्रश्न आवे तो अच्छी तरह से बनाना है। देखिए सबसे पहले हमने cos पर पावर 4 और 2x, इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन cos पर पावर 2x का होल स्क्वायर लिख दिए। देखिए होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटे क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए ये cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है तो वहां क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 और थीटा का मान क्या है 2x और बटे 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू dx। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x और बटे 4, इसका भी हो जाएगा क्या होल स्क्वायर होगा। तो 1/4 बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर इंटू dx हो गया। तो अब हम करेंगे सो क्या करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा 1/4 a प्लस इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 1 गुने cos पर पावर 4x प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर cos 4x का होल स्क्वायर, ठीक है।
इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 का 1 होगा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 4x इंटू dx। कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक और फॉर्मूला की जो ध्यान से देखिएगा 1/4 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 इंटू dx है ना, प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो cos 4x इंटू dx प्लस यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x इंटू dx बराबर 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा x भी रहने दीजिए 1 गुणे dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx प्लस इसका फॉर्मूला होता है तो cos स्क्वायर 4x है फॉर्मूला क्या था 1 प्लस cos 2x x का मान दिया है 4x अब बटे कितना 2 इंटू क्या हो जाएगा dx होगा ना। तो अब देखिए तो हमने 1/4 लिख दिए इंटू इसका क्या हो जाएगा x प्लस 2 गुने cos 4x ये हो जाएगा sin 4x/4। तो इसका भी काम खत्म हो गया प्लस 1/2 को बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 dx प्लस ये 4 गुना 8 हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 8x इंटू dx। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम इसको इधर वाला को मिटाकर इधर बताते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या काम करते हैं बराबर 1/4 और बड़ी ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा x प्लस इसको काट दीजिए कितने बार 2 बार ये क्या हो जाएगा sin 4x/2 प्लस इसको इससे तो x बटे कितना 2 प्लस फिर ये 1/2 इधर भी रहेगा है ना तो 1/2 इंटू sin 8x/8 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा है ना। अब क्या कम करेंगे क्या लिखेंगे 1/4 इंटू x प्लस sin 4x/2 प्लस x/2 प्लस sin 8x/8 में 16 प्लस कितना c। तो ध्यान दीजिए इसको इधर कर लेते हैं 1/4 इंटू x प्लस x/2 प्लस sin 4x/2 प्लस sin 8x/16 ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसको हम क्या कम करेंगे 2 एकम 2 एक 3 तो 1/4 इंटू 3x/2 प्लस sin 4x/2 प्लस sin 8x/16 प्लस कितना c हो जाएगा। इसको इससे 3x 4 गुना 8 फिर इसको इससे प्लस sin 4x/8 प्लस कितना हो जाएगा sin 8x/16 चौको 64 प्लस c। तो दिक्कत तो अब देखिए हम क्या काम करते हैं इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 3x/8 प्लस 1/8 sin 4x प्लस 1/64 sin 8x प्लस c समझे। तो यही आपका क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस तरह आपका 11 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए ये प्रश्न को आगे हम फिर बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।